नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अपेडा क्या है। चूँकि एग्रीकल्चर की बात हो और अपेडा के बारे में न जाना जाए तो ये थोड़ा सा एक ऐसा ही लगता है जैसे आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े लेवल पे प्रयास या फिर कहा जाता है कि एक बड़ा सा ग्लोबल एरिया कवर करने का अगर प्रयास है तो ऑफ कोर्स हर किसी को अपेडा जानना चाहिए। और अपेडा एक कहानी बना हुआ है, एक ऐसा फैक्टर बना हुआ है आजकल जिसे अक्सर खबरों में सुना जा रहा है। और आज की ये खबर है कि जो अप्रैल से नवंबर के बीच का एक्सपोर्ट है वो करीब करीब 15.729 बिलियन डॉलर पहुंचा है। और पिछले साल की तुलना में ये कम है, ये करीब 10% के आसपास कम है, 9.73%। तो ऐसा लगता है कि भाई ये भारत का जो एग्री एक्सपोर्ट है वो घटा है क्या। तो ये कमी बेसिकली गेहूं और दलहन फसलों का जो एक्सपोर्ट अभी प्रभावित हुआ है। आप देख सकते हैं कि सरकार ने पिछले ही साल गेहूं का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था। इनफैक्ट अभी डोमेस्टिक मार्केट में लिमिट लगा हुआ है, एक सर्टेन स्टॉक के ऊपर गेहूं आप नहीं रख सकते। इसके कारण ये डिक्लाइन है। लेकिन अपेडा करता क्या है? बहुत को ये समझ है कि अपेडा सिर्फ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और ऑर्गेनिक फूड्स में ही काम करता है, बट की सच्चाई इसके इतर है। अपेडा हर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है जिसे वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय उसे समर्पित करते हैं। कुछ में वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेता है। जैसे इस बार आप देखेंगे कि अनार को भेजने के लिए अमेरिका अपेडा ने ही ट्राई किया कि अगस्त सितंबर के महीने में उसे फ्लाइट से भेजा जाए, क्योंकि फ्लाइट से ड्यूरेशन कम होगा और अमेरिका और यूके यूरोपियन कंट्रीज़ में जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। अदर जो अरेबियन कंट्री हैं, जो दुबई है, यमन है, कतर है, ओमान है, वहाँ पे वो पैरामीटर्स उतने स्ट्रांग नहीं है, तो जो चांस ऑफ रिजेक्शंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बट यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में ये बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं कि रिजेक्शंस हो। तो वहाँ पे अपेडा ये प्रयासरत है कि फ़्लाइट्स के जरिए उस फ्रूट्स को भेजा जाए। और सरकार भी इस चीज़ पे फोकस्ड है कि जो हम राइस और गेहूं के अलावा बाकी जो अनाज जैसी चीज़ है उस पर डिपेंडेंट है इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट के मामले में, वो फ्रूट्स, वेजिटेबल और उसके प्रोसेस्ड आइटम की ओर बढ़ा जाए। तो मैंने जैसे कहा कि अपेडा क्या करता है कि जो भी आपके एक्सपोर्ट्स होने हैं उसके पैक हाउस कहिए, उसके जो अदर प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, उसके वेरिफिकेशंस, उसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उसकी मॉनिटरिंग, उसके लैब टेस्ट के लिए परमिशन देना, ये करता ही है। और ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक का जो भी सर्टिफाइड एजेंसी है इस देश में, आज के डेट में करीब 30 सर्टिफिकेशन करने वाले एजेंसी हैं जो ऑर्गेनिक है या नहीं है इसको सर्टिफाई करते हैं। इन सब के ऊपर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो अपेडा है। तो ऑर्गेनिक का तो वो है ही है, लेकिन इसके अलावा इनऑर्गेनिक भी जो फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड जो फूड आइटम्स प्रोसेस्ड वे में, सेमी प्रोसेस्ड वे में, रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अपेडा को दी गई है। पिछले ही साल सरकार ने, जो DGFT है सरकार का, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, उन्होंने अपेडा को काजू के लिए स्पेसिफिक राइट दिया था कि काजू से रिलेटेड जो कुछ भी पैरामीटर्स बनेंगे, जो भी पॉलिसीज़ बनेंगे, किस कंट्री में एक्सपोर्ट होगा नहीं होगा, ये सब कुछ अपेडा को ही तय करना था। तो अपेडा का एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। इसके जो कमिटी हैं, जो इसके संचालक मंडल हैं, उसको इस वीडियो के बारे में बताने का ध्येय नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन फैक्टर से इतर फार्मर्स को या जो फार्म्स के इंटरेस्टेड लोग हैं उनको ये बताना होता है कि ये जो बर्ड्स आते हैं उनके क्या मॉनिटर्स हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, उनका क्या दायरा है। बहुत बहुत धन्यवाद।